हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी आई बॉल के ऊपर। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपसे बात की थी कि पूरी आई बॉल के अंदर आप 9 ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ते हो जिनकी हमें लेयर्स पढ़नी होती हैं और उन लेयर्स के नाम क्या है। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 स्ट्रक्चर मतलब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्क्लेरा की 3 लेयर्स होती है और उन 3 लेयर के नाम क्या होते हैं। सिलियरी बॉडी की 5 लेयर होती है और उन 5 लेयर के नाम क्या होते हैं। रेटिना की 10 लेयर होती है और उन 10 लेयर के नाम क्या होते हैं। आइरिस की 4 लेयर और उनके नाम, आईलिड की 7 लेयर उनके नाम। तो इस हिसाब से हमने लास्ट वीडियो के अंदर आई बॉल की टोटल 9 स्ट्रक्चर्स की लेयर पढ़ी थी और उन लेयर्स के नाम क्या होते हैं ये पढ़ा था। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे चार्ट के बचे हुए पॉइंट पर, बचे हुए थ्योरेटिकल पोर्शन पर, कि यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, यहाँ पर ये क्या लिखा है, क्योंकि हमने इनकी बात प्रीवियस वीडियो में नहीं की थी। ओके, तो आते हैं बचे हुए पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे टीयर फिल्म की, कि टीयर फिल्म के आगे हमने ये क्या लिख रखा है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ एंड देखिए यार, हम इन वीडियो को, जो ऑप्थेल्मोलॉजी की वीडियो है, इनको थोड़ा अलग स्टाइल से अपलोड कर रहे हैं। मतलब चार्ट पहले से रेडी है, बस हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमें आप एकदम ओपनली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप कमेंट सेक्शन में एक बार थंब अप कर देना, ताकि हमें आइडिया लग सके कि जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो एकदम ओके हैं, हमें कुछ उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए कमेंट सभी बच्चे करना जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें लगेगा कि हाँ यार बच्चे, जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है। ओके, तो आते हैं। तो देखिए टीयर फिल्म मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी, लिपिड लेयर। फिर मिडिल वाली कौन सी होगी, एक्वस लेयर। एंड सबसे अंदर वाली कौन सी होगी, म्यूकस लेयर। अब देखिए बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसको कैसे याद किया जाए, क्या रट लूँ क्या। तो देखिए ये रटने का नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए टीयर फिल्म ऑफ कोर्स ये कहाँ होगी, हमारे आईलिड और कंजक्टिवा इन दोनों के बीच प्रेजेंट होगी। कंजक्टिवा के जस्ट आगे प्रेजेंट होती है तो ऑफ कोर्स आईलिड के पीछे प्रेजेंट होगी ना, तभी हमने बीच में लिख रखा है। इन दोनों के बीच होती है टीयर फिल्म। एंड टीयर फिल्म ऑफ कोर्स, टीयर फिल्म का काम आईलिड के लिए क्या है, टीयर फिल्म का काम आईलिड के लिए है कि हमारी आईलिड, जो आईलिड है वो हमारी आई बॉल पर एकदम स्मूथली रन करे। आप यार करते हो ना, आंख बंद आंख खोलते हो तो आपकी आंख कितनी स्मूथली बंद होती है, कितनी स्मूथली ओपन होती है। तो ये किसका काम है, ये काम है हमारी टीयर फिल्म का। क्यों, क्योंकि यार स्मूथली बंद होना खुलना ऑफ कोर्स कब स्मूथली चीज़ होगी, जब कोई लुब्रिकेंट होगा। तो ऑफ कोर्स टीयर फिल्म के पास सबसे आउटर साइड क्या होती है, लिपिड लेयर यानी कि दिस इज लुब्रिकेंट लेयर। आप पढ़ते हो ना यार, बाइक्स में हम गियर बॉक्स के अंदर डालते हैं ऑयल्स क्या करता है, बिल्कुल स्मूथली गियर को, मतलब बिल्कुल स्मूथली हमारे व्हीकल्स को चलाता है। तो वहीं हमारी आईलिड एकदम स्मूथली ओपन हो, स्मूथली बंद हो, तो उसके लिए इसके पास होती है लिपिड लेयर, या बोल दीजिए दिस इज द लुब्रिकेंट। ये किसके बीच लुब्रिकेंट है, ये हमारी आईलिड और हमारी आई बॉल की कंजक्टिवा, इन दोनों के बीच क्या है, लुब्रिकेंट है। ओके, तो ऑफ कोर्स ये हो गया। अब ऑफ कोर्स लिपिड लेयर है, ये कहाँ है, इन दोनों के बीच है, मतलब आईलिड को लुब्रिकेंट दे रही है, आईलिड एकदम स्मूथली खुल रही है, बंद हो रही है। तो ऑफ कोर्स इस लिपिड लेयर का जो मटेरियल है उससे भी कौन सिक्रीट करेगा, इसे भी सिक्रीट करती है हमारी आईलिड की ग्लैंड्स। ओके, तो हम आईलिड के अंदर क्या पढ़ेंगे, मिबोनियन ग्लैंड, जीस ग्लैंड एंड मोल ग्लैंड। मैं आपको एक बार इनका नाम बोल रहा हूँ, MEIBOIN, मिबोनियन ग्लैंड, ZEIS, और तीसरी कौन सी है, मोल। ये तीनों ग्लैंड कहाँ होती हैं, आईलिड के पास। मैंने बोला ना यार, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एंड टीयर फिल्म के सबसे बाहर की साइड क्या होती है, आईलिड। तो ऑफ कोर्स लिपिड लेयर में जो मटेरियल होता है या फिर जो चीज़ें लिपिड लेयर को बनाती है वो किसके द्वारा सिक्रीट होती है, हमारी आईलिड की ग्लैंड्स के द्वारा। तो ऑफ कोर्स ये तीनों क्या हुई, ये तीनों हुई हमारी आईलिड की ग्लैंड्स। देन सेकंड आते हैं एक्वस लेयर। एक्वस लेयर, इसको कौन बनाता है, या फिर इसमें जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को कौन सिक्रीट करता है, इसके मटेरियल को सिक्रीट करती है हमारी लेक्राइमल ग्लैंड्स। और ऑफ कोर्स आपको पता होगा 2 होती है लेक्राइमल ग्लैंड्स। 2 कौन सी, एक होती है मेन लेक्राइमल ग्लैंड, एक होती है असेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। ये हो गया। तीसरी होती है लेयर म्यूकस लेयर। अब इसे कैसे याद करें, देखिए म्यूकस यानी कि चिपचिपा, मतलब कि जो हमारी टीयर फिल्म है उसे हमें कहाँ चिपकाना है, हमारी आई बॉल पर एकदम टाइटली चिपकाना है, ताकि हमारी टीयर फिल्म कहीं से भी
डिसकंटिन्यू ना हो, एकदम 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 ढंग से पूरी आई बॉल पर स्प्रेड रहे, फैली रहे हमारी टीयर फिल्म। मतलब हमें टीयर फिल्म को कहाँ चिपकाना है, कंजक्टिवा के ऊपर चिपकाना है। तो ऑफ कोर्स म्यूकस यानी कि चिपचिपा, तो ऑफ कोर्स इस लेयर के थ्रू हमारी टीयर फिल्म, दिस इज इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लिपिड लेयर, दिस इज कॉन्टेक्ट विद आईलिड। आईलिड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन होती है, लिपिड लेयर। म्यूकस लेयर ये एकदम चिपकी हुई होती है किससे, कंजक्टिवा से। तो ऑफ कोर्स म्यूकस लेयर के अंदर जो सामान होता है, जो चीज़ें होती है, वो किसके द्वारा सिक्रीट होगी, वो सिक्रीट होगी हमारी कंजक्टिवा के ग्लैंड्स के थ्रू। एंड जो लिख रहा है ना यहाँ पर, गोबलेट सेल्स, क्रिप्स ऑफ हैंडले एंड ग्लैंड ऑफ मांज, ये तीनों क्या है, ये तीनों हैं हमारी ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टिवा। लिपिड लेयर जिसने बनाई, लिपिड लेयर के अंदर जो सामान है और वो सामान जिन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट हुआ, वो सारी ग्लैंड्स क्या होती है, आईलिड की लेयर्स। म्यूकस लेयर चिपचिपी लेयर, यानी कि हमें टीयर फिल्म को कंजक्टिवा पर चिपकाना है, तो म्यूकस लेयर के अंदर जो सामान होता है, जो चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें जिन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होती हैं, वो क्या होती है, हमारी कंजक्टिवा की ग्लैंड्स। एंड बीच वाली क्या होगी, हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स, यानी कि आंसू वाली। लैक्राइमल यानी कि आंसू, और दो होती हैं। ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको 3 जगह की ग्लैंड्स की बात की। 3 जगह की ग्लैंड कौन सी, आईलिड की ग्लैंड्स यानी कि लिपिड लेयर जो बनाती हैं, दूसरी कौन सी, लैक्राइमल ग्लैंड, एंड तीसरी कौन सी, कंजक्टिवा की ग्लैंड्स यानी कि म्यूकस लेयर जो बनाती हैं। ओके, ये बात हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने सोबाक लाइन्स। कोई ना, इसको हम जब हम यहाँ पे जो मैंने बोला था ना यार कि जो ब्लैंक जगह है, इनको हम जब फिलअप कर देंगे तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर सोबाक लाइन क्या चीज़ है ये। क्योंकि आप पढ़ते हो एंटीरियर एंगल, पढ़ते हो ना आप, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे सोबाक लाइन। तो इसको आप अभी छोड़ दो। एंड ऊपर का मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। एंड ऊपर का मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं इस पर, ये वाला एक्सप्लेन हो गया, ये पूरा एक्सप्लेन हो गया। ओके, तो बीच वाला भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आते हैं इस पर, सिलियरी बॉडी पर। तो इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है सिलियरी बॉडी, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, ये ट्रायंगुलर होती है। एंड देखिए मैंने यहाँ पर दिस इज ट्रायंगुलर बना रखा है। ओके, देखिए मैं जो ये चार्ट बना रहा हूँ ना, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको। हम ऐसा इस तरह से एक आई बॉल का डायग्राम बनाएंगे, ढंग से एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, ताकि आपकी इस एक पेज चार्ट में जो थ्योरी लिखी है, इसकी बातें आपको एकदम और भी ज़्यादा समझ में आए। ओके, क्योंकि देखिए इस चार्ट के अंदर हम कोई एक टॉपिक क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला था ना यार कि हमारा एम क्या है, आई बॉल पढ़ना, स्क्लेरा कॉर्निया, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, वाइट्रोस्विमर, ये सारी चीज़ें पढ़ना। तो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा थोड़ा सबका कवर है, मतलब थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक का कवर हो रहा है इस चार्ट के अंदर। ओके, तो हम बताएंगे डायग्राम जब हमारा ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन वाला। इसके बाद हम आपको इस पूरे चार्ट की एक एक लाइन को डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से हमारा चार्ट समझ पाओ। तो दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, तो दिस इज ट्रायंगुलर। एंड ट्रायंगुलर है तो इसकी 3 सरफेस होगी। दिस इज एंटीरियर सरफेस, मैंने देख रखा है ANT बहुत छोटा छोटा। दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज आउटर सरफेस, दिस इज इनर सरफेस। एंड जो इनर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी होती है, इसके हम 2 पार्ट करते हैं। 2 पार्ट में से सबसे आगे वाला पार्ट होगा, इसे हम बोलते हैं पार्स प्लीकाटा। एंड जो पीछे वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्स प्लेना या प्लाना। ओके, एंड पार्स प्लीकाटा जो एंटीरियर पार्ट ऑफ इनर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, सिलियरी प्रोसेस। ओके, क्या बोला, सिलियरी बॉडी ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि 3 सरफेस, एंटीरियर, आउटर, इनर। इनर सरफेस ऑफ सिलियरी बॉडी, इसके भी 2 पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी कि पार्स प्लीकाटा, पोस्टीरियर यानी कि पार्स प्लाना। एंड एंटीरियर पार्ट यानी कि पार्स प्लीकाटा पर क्या होंगे, सिलियरी प्रोसेस, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सिलियरी प्रोसेस। ओके, अब आप बोलेंगे सर आप इन्हें इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि देखिए जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है, इससे हमारा कौन अटैच होता है, इससे कौन जुड़ा होता है, हमारा लेंस, हमारा आई का लेंस। तो ऑफ कोर्स थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। तो ऑफ कोर्स सिलियरी बॉडी हमारे लेंस को पकड़े रखती है, किसके थ्रू, लेंस जोन्यूल के थ्रू। तो देखिए ये सारा मैंने लिख रखा है ना, ये क्या है, सारे के सारे मैंने भी पेंसिल से गोला किया। दीज आर, ये सारे के सारे हैं हमारे लेंस जोन्यूल्स। एंड हम 3 टाइप के लेंस जोन्यूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले होगा पार्स ऑर्बिकुलरिस, दूसरा कौन सा होगा, जोन्यूलर प्लेक्सिस, एंड तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा जोन्यूलर फोल्क। मतलब कि जो
पार्स प्लिकाटा है, इस पर जो हमारे लेंस के जोन्यूल्स होते हैं, मतलब जो लेंस जोन्यूल्स हमारे सिलियरी बॉडी के पार्स प्लिकाटा पार्ट से अटैच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्स ऑर्बिकुलरिस। जो पार्स प्लिकाटा ऑफ सिलियरी बॉडी है, मतलब सिलियरी बॉडी का जो पार्स प्लिकाटा पार्ट है, इस पूरे पर जो हमारे लेंस के जोन्यूल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जोन्युलर प्लेक्सिस। एंड पार्स प्लिकाटा की जो एंटीरियर मार्जिन होती है ना, सबसे आगे वाली मार्जिन होती है, उस पर जो हमारे लेंस के जोन्यूल्स होते हैं, जिनके थ्रू लेंस हमारा सिलियरी बॉडी से अटैच होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जोन्युलर फोल्क। एंड जो जोन्युलर फोल्क होते हैं, ये वाले लेंस जोन्यूल्स हमारी सिलियरी बॉडी से डायरेक्ट अटैच होते हैं। मतलब जोन्युलर फोल्क ये हमारे लेंस को कहाँ जोड़ते हैं? एंटीरियर मार्जिन ऑफ पार्स प्लिकाटा से। एंड जो जोन्युलर फोल्क है ना, ये भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे आगे वाला कौन सा होगा? एंटीरियर। बीच वाला कौन सा होगा? इक्वेटोरियल। एंड पीछे वाला कौन सा होगा? पोस्टीरियर। मतलब जो एंटीरियर जोन्युलर फोल्क होता है, ये हमारे लेंस, ये हमारी एंटीरियर मार्जिन ऑफ पार्स प्लिकाटा को किससे जोड़ेगा? एंटीरियर लेंस कैप्सूल से। तभी तो एंटीरियर नाम बोला। एंटीरियर क्यों बोला? क्योंकि एंटीरियर लेंस कैप्सूल से अटैच है। इक्वेटोरियल जोन्युलर फोल्क क्यों बोला? क्योंकि ये लेंस के इक्वेटर से अटैच है। पोस्टीरियर जोन्युलर फोल्क क्यों बोला? क्योंकि ये लेंस के पोस्टीरियर कैप्सूल से अटैच है। आपको पता होगा ना, जब आप लेंस की स्ट्रक्चर पढ़ोगे कैटरेक्ट के अंदर, तो लेंस की स्ट्रक्चर में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। मतलब ये पूरा लेंस है ना, ये लेंस 3 चीज़ों का बना होता है। सबसे बाहर होगा लेंस कैप्सूल, बीच में क्या होगी? लेंस एपिथेलियम, और तीसरा क्या होता है सबसे अंदर वाला? लेंस सब्सटेंस। मतलब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं। सबसे काला काला क्या है? ये काला काला गोला, दिस इज लेंस कैप्सूल। आगे की साइड क्या है? लेंस एपिथेलियम। मतलब लेंस एपिथेलियम ओनली आगे की साइड ही प्रेजेंट होती है, पीछे की साइड प्रेजेंट नहीं होती है। एंड तीसरा कौन सा होगा? लेंस सब्सटेंस, कि इस लेंस के अंदर क्या भरा होता है। एंड लेंस सब्सटेंस को हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं।